अनुच्छेद 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया जाना था उस समय ये कहा जा रहा था कि कई जगहों पर जो है वो दूध की नदियां नज़र आ सकती हैं, कई जगहों पर घी के पहाड़ नज़र आ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जी जान लगाकर जो है वो प्रदर्शन किया था, एजिटेशनें की थी, पटिशनें फाइल की थी, आज वही लोग अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मुद्दे देखिए आप। पहले बिल माफ करो, फिर जनता से बात करो। स्टॉप प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी सिम्स, यानी कि जम्मू कश्मीर के तमाम जितने मुद्दे हैं उन सबको लेकर फिलहाल प्रदर्शन किया जा रहा है। एकजुट जम्मू फिलहाल यहाँ पर सीधा इनसे बातचीत करेंगे। जी सबसे पहले ये जो प्रदर्शन है किसकी तरफ से किया जा रहा है और क्या क्या मुद्दे आपने रखे हैं आज के प्रदर्शन? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जो बयान दिए गए हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं? मनोज सिन्हा जी की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो जम्मू के लोगों पर, डोगरों पर तंज कसने वाली बात है। तंज कसे जाते हैं समय समय पर और फिर आपके सामने कल उनके माध्यम से यहाँ पर तंज कसे गए हैं। उनके द्वारा आईफोन की बात की गई, 3-3 माले की बात की। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के 3 माले की एक घर है, किसी ने आईफोन रखा है, इसका मतलब क्या कि आप मीटर की रीडिंग तेज कर देंगे? इसका मतलब क्या कि आप लोगों के बिल 1000 से 5000 पहुंचा देंगे? इसका मतलब क्या कि आप अपने कमीशन को लेने के, ग्रैब करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर सताएंगे? जो पैनिक सिचुएशन हमारे जम्मू में बनी है, जिस तरह की सिचुएशन हमारे जम्मू में उत्पन्न हो रही है, ये हमारे जम्मू के फेवर में नहीं है। और पॉलिसीज की बात करें तो वो भी आज तक जम्मू के फेवर में बनी ही नहीं गई। इसीलिए तो आज देख रहे हैं कि पूरा जम्मू एकत्रित हो रहा है, कभी अखनूर, कभी जानीपुर, कभी तालाब तिल्लो। जम्मू संभाग के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोने में, हर ब्लॉक में, हर एक गली मोहल्ले चौराहे में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों का कारण यही है कि जम्मू कब तक बर्दाश्त करेगा? पिछले 70-75 सालों से एंटी जम्मू पॉलिसीज जो बनी है उसमें जम्मू को सफर करना पड़ा है। जम्मू को नौकरियां नाम मात्र मिली, लिक्विड माफिया, माइनिंग माफिया, इस तरह के टैक्स हम पर थोपे जा रहे हैं। आखिर कब तक जम्मू बर्दाश्त करेगा? जम्मू की जो सीमा है बर्दाश्त करने की वो खत्म हो रही है और वही कारण है कि आज लोग इतनी गर्मी में हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे जम्मू की जनता आज आपके समक्ष खड़ी है मीडिया के माध्यम से। और हमारा जो आज मीडिया के माध्यम से आज प्रशासन तक हमारा संदेश है वो यही है कि आप इस तरह की बातें करके लोगों को असमंजस में न डालें, क्लियर स्टैंड रखें, ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जारी करें चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहां पर जम्मू के लोगों के जो पुराने बिल हैं उन्हें माफ किया जाए, प्रति यूनिट की कीमत कम की जाए। क्योंकि जम्मू के संसाधन है, बिजली पानी जम्मू में बनता है, अत्यधिक बनता है। जैसे मैंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात की, वहां पेट्रोल बहुत आमूमन है, इसलिए वहां कीमत सिंगल डिजिट में है। तो भैया अगर बिजली पानी जम्मू से देश के अन्य राज्यों में जा रहा है तो पहले उन सुविधाओं पे, उन संसाधनों पे हक हमारे जम्मू के डोगरों का है। और जम्मू की बिजली से दिल्ली, पंजाब में प्रति कुछ यूनिटें फ्री मिल रही हैं, बहुत बिजली फ्री मिल जाए तो हमें क्यों नहीं? आखिर हम लोगों को क्यों हमारे रिसोर्सेज से वंचित रखा जा रहा है? ये प्रश्न चिन्ह है एलजी सरकार पर। अजय भाई, आज आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, जब अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाना था उस वक्त सबसे ज्यादा जश्न किसकी तरफ से मनाया गया था? देखिए, जो 370 की बात कर रहे हैं, 370 में जम्मू के आम राष्ट्रवादी समाज ने, हर किसी ने इसका सम्मान किया था। वो इसलिए किया था, हमें कहा गया था उस समय ये कहा गया था कि दूध की नदियां नजर आएंगी, घी के पहाड़ नजर आएंगे। आज उल्टा जो है वो जम्मू की जनता के ऊपर बोझ बन चुकी है। यहाँ दूध की नदियां कहीं नहीं बह जा रही हैं, लोगों का पसीना जरूर बह रहा है। ठीक है, वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि उस समय पटिशनें फाइल की गई, एकजुट जम्मू कह रहा था कि हटनी चाहिए, 370 हटनी चाहिए। आज जम्मू की जनता को फल मिल रहा है तो आज आप प्रदर्शन। मैं बताता हूँ, एकजुट जम्मू ने खुल के बताता हूँ, हमने समर्थन किया था, हमने 370 का स्वागत किया, हमने बड़े बड़े सेमिनार किए, हमने लोगों को बताया कि यहाँ पर 370 के क्या नुकसान है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं। फर्क ये है कि जिस दिशा में सरकारों को और अन्य स्टेप लेने थे, सरकार ने एक 370 कागजों पत्रों में तोड़कर जम्मू को सशक्त नहीं किया। हमारी डिमांड थी कि कश्मीर जो जम्मू से 50 वर्ष आगे है उसके बराबर जम्मू को किया जाए, जम्मू को पॉलिटिकली इंपावर किया जाए, जम्मू को डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग की जाए, जम्मू को फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग की जाए, पर्यटन स्ट्रॉन्ग की जाए, जम्मू को रोजगार दिया जाए। मगर इस तरह की कोई भी चीजें हमें सामने देखने को नहीं मिली। इतना जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि 370 टूटने के बाद जम्मू आबाद हुआ है कि बर्बाद हुआ? देखिए, जम्मू को नुकसान हुआ है, खुले शब्दों में कहूंगा, समर्थन किया, मगर जम्मू को नुकसान हुआ। नुकसान के जिम्मेवार हैं आप भी। देखिए,
आप जिन सरकारों को चुन के सेंटर में लाते हैं, क्या आपको उनकी भविष्यवाणी पता है? कल वो इन लोगों ने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा, बीजेपी सरकारों ने। हमने इसीलिए लाया था कि जम्मू का डोगरा, जम्मू का हिंदू सशक्त होगा, पॉलिटिकली आज तक स्ट्रांग हो रहा कश्मीर। और डिलिमिटेशन जब हमने कहा, ये आपने नहीं बताया कि एकजुट जम्मू का स्टैंड था कि डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस पर की जाए। अगर डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस पर होगी तो सीटें अधिक जम्मू को मिलेंगी, कश्मीर को 40, जम्मू को 50। और फिर सीएम जम्मू का आता, चाहे कोई भी पार्टी का होता, और जम्मू का सीएम आता तो वो जम्मू की बात करता। मगर बीजेपी ने भी वहां स्टैंड पीछे खींच लिया और डिलिमिटेशन 2011 के फर्स्ट और फेक सेंसस पर करवाई। सबसे बड़ी मार हमें बीजेपी ने वहां लगाई जहां जम्मू पॉलिटिकली पावर में आ सकता था, इन्होंने हमसे वो हक छीना। तो आप बताएं, जिनको हमने चुन के भेजा उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो हम किस पर भरोसा करें? जम्मू जब 370 हटना था, उससे पहले ये कहा जाता था कि कश्मीर हित की बात होती है, जम्मू हित की बात नहीं होती है। क्या लगता है 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों की आवाज जो है वो आज उठाई जा रही है ऊपर जा? बिल्कुल भी नहीं। जम्मू को बिल्कुल किसने उठानी है फिर? देखिए, आम लोग उठा रहे हैं, एकजुट जम्मू पार्टी उठा रही है। बिठाए गए हैं, जो एलजी साहब बिठाए गए हैं, है ही नहीं है। जम्मू का एडवाइजर नहीं है, जम्मू के ब्यूरोक्रेसी में मतलब जो जम्मू के लोगों को क्या फायदा हुआ? जम्मू के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ भाई साहब। इन सरकारों ने, एलजी प्रशासन ने डोगरों के साथ धोखा किया, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमने राष्ट्रवादी सरकार सोचकर इनको राष्ट्रवादी की कुर्सी पर बिठाया, तो अगर ये हम राष्ट्रवाद के चोले में बहरूपिये निकले जिन्होंने जम्मू के साथ धोखा किया, जिस तरह पिछली सरकारें करती रही। और दिल्ली में सरकार कोई भी होगी, हमेशा कश्मीर ब्लैकमेल करता है और वो उनके बहकावे में आकर हमेशा कश्मीर की पीठ पर हाथ रखते हैं। जम्मू का राष्ट्रवादी समाज हमेशा सफर करता है। आज अगर यहां पर हम कोई यहां पर सरकार के खिलाफ नारे लगा दे या कोई यहां पर मीटर के बिजली के टूट जाए, तो आज हम राष्ट्रवादी समाज को 2 सेकंड में एडमिनिस्ट्रेशन अंदर डालेगी। मगर यही कश्मीर में होगा तो उनको यहां पे सॉफ्टली उनके साथ बिहेव किया जाता है। तो ये जो इनके रवैया है जम्मू के प्रति, ये रहा है। आप भलीभांति जानते हैं, आप मीडिया अधिकारी हैं, आप जानते हैं। और वही कारण है कि 370 में हमने कहा था कि जम्मू को सशक्त कीजिए, जम्मू को सशक्त नहीं किया। और G20 की मीटिंग भी तो देखिए ना कश्मीर में होती है। आप बताइए कि G20 की मीटिंग किस लिए रखी जाती है? कि जो राज्य, जो एरिया, संभाग जो कमजोर है उसे दूसरे के बराबर लाया जाए। पर्यटन स्थल ऑलरेडी कश्मीर में एक्सप्लोर है, इतना है, तो जम्मू को एम्पावर कीजिए ना। मगर G20 की मीटिंग में जब एनवायरमेंट पे बात की जाती है, जब पर्यटन स्थलों में बात की जाती है, वहां भी कश्मीर को आगे रखा जाता है, जम्मू की बात नहीं होती। तो अब बताइए हम किस तरह विश्वास करें? जब 370 टूटनी थी, जब आप प्रदर्शन करते थे, तब आपको मैनिफेस्टो क्या दिखाया गया था कि क्या होगा? जब देखिए, मैनिफेस्टो ये कौन है दिखाने वाले? जिस तरह आज हम अपनी मांगे लोगों के सामने रखते हैं, एलजी प्रशासन के सामने रख रहे हैं, उसी तरह उस वक्त भी हमने कहा था कि डोगरों को एम्पावर कीजिए। आज अगर 370 के हटने के बाद जम्मू की जनता ताड़ित हो रही है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं। वो लोग नहीं है जिन्होंने जश्न मनाया, अलगावाद को खत्म किया। वो लोग नहीं है जिन्होंने अलगावाद को खत्म करने की बात की थी। सुनिए आप, हमने कहा कि अलगावाद खत्म कीजिए, हमने कहा पत्थरबाजी खत्म कीजिए, हमने कहा कि जो लोग वहां पर पत्थर चला रहे, गोलियां चला रहे हैं, उनको आप अंदर डालिए और उनको वहां पे उनकी नकेल कसिए। मगर सरकारों ने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया, तो इसमें आप बताएं कि यहाँ गलत कौन है? अब आप क्या चाहते हैं? वापिस आए 370? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 370 की दिशा में जिस तरह सिर्फ एक स्टेप उठाया गया कि कागजी कार्रवाई पे वहां पर 370 तोड़ी गई, उसके आगे बड़े सारे स्टेप्स उठाने थे। रेडिकल इंस्टीट्यूशन जहां से ये लोग जिहादी लोग पैदा होते हैं, उनको ध्वस्त कीजिए। आप कश्मीर के जो लोग आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं और जो अपने लोगों के काम कर रहे हैं और अपने लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, सिवाय किसी रिलीजन और रीजन के बेसिस पर, उन लोगों को वहां से उठाया जाए। ऐसे लोग अजय जी मेरी बात सुनो ना, 370 का मुद्दा उठाने वालों को ही आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये 370 किस काम? मेरी बात सुनिए, आपको जब जम्मू में लहर चली, जब सेंटर में मोदी जी की लहर चली, हमें क्या पता था कि जम्मू में जो इनके नुमाइंदे होंगे वो जम्मू को बेच खाएंगे? हमें तो उनके पीछे लोगों ने वोट दिए, मोदी के पीछे। हमें क्या पता था कि जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात करेंगे? हमने 370 पे इसलिए स्टैंड रखा था, अलगावाद खत्म होगा। जो लोग हमारी नौकरियां जम्मू की खा रहे हैं वो हमें मिलेंगी। जो लोग जो हमारे यहाँ लड़कियों की शादी बाहर स्टेट में हो जाती है, उनके हक खत्म हो जाते हैं, वो उन्हें मिलेंगे। जिस तरह जम्मू को हमेशा दबाया जाता है, जम्मू को सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाता है, वो खत्म होगा। जिस तरह डिलिमिटेशन जो 2011 के सेंसस पर सीटें अधिक कश्मीर को दी, वो जम्मू को मिलेंगी। और जम्मू पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, एम्पावर होगा और जम्मू केंद्र सत्ता का केंद्र बनेगा। तो जब जम्मू का राष्ट्रवादी समाज मजबूत होगा तो वो सबका भला करेगा, सबको साथ लेके चलेगा। ये हमारी सोच थी। पर अब जो सामने थे चोले वाले, वो बहरूपिये निकले, तो हम इसमें क्या करें? तो बिल्कुल देख सकते हैं एकजुट जम्मू फिलहाल हमारे साथ ही आजा की। हालांकि जब हमने इनसे बातचीत की तो क्या कुछ इन्होंने कहा वो हमने आपको
जरूर सुनाया। जब अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाना था उस समय मात्र एकजुट जम्मू ही था जो लगातार जो है वो इस आवाज़ को उठा रहा था, और ये पटिशनें भी जो है वो फाइल की जा रही थी कि धारा 370 को जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से हटाया जाए। जब आज धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है तो आज एकजुट जम्मू ही है जो बिजली की समस्याओं को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर की तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को लेकर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और आज इन्हें जो है वो अपने किए पर पछतावा भी ज़रूर हो रहा है कि आखिरकार अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा भी ज़रूर जो है वो किया गया। फिलहाल इसे लेकर जम्मू कश्मीर की जनता क्या कुछ सोचती है, जनता अपनी राय देकर ज़रूर बताए। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक उनास के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय हिंद।